जी मैंने ऐसी कल अपनी देख रही थी, पिछली फाइल्स देख रही थी। तो 2017 में धर्मधुंदर गुरुदेव ने एक ना हमें एक शिविर की तरह एक हमारी क्लास लगी थी बड़ौदा में। तो उसकी ना फाइल मेरे को मिली, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा ना, एक तो ये उन्होंने मेरे को हमें बताया था, जो कि मैंने एक फाइल बनाई हुई है। उसमें है कि आवश्यक की आवश्यकता क्यों, जो हमारे, जैसे मैंने आपको पिछले काफी सेशन में हमारे श्रावक के कर्तव्यों के विषय में बताया। उससे पहले मैंने ये भी बताया था कि शायद आपको याद होगा कि भी जो हम डेली प्रतिक्रमण करते हैं, उनमें हमारा ना एंड में आता है कि 6 आवश्यक दिन में करने वाले कौन से हैं, 6 आवश्यक कौन से हैं। तो इसके विषय में मैं चाहती हूँ कि ये टॉपिक खत्म करने से पहले एक दफा इसको फिर रिपीट करके 6 आवश्यक कौन से हैं, हमें क्यों करने चाहिए, अगर हमसे नहीं होते तो उसका इलाज क्या है, और अगर हम कभी भूल जाते हैं तो उसका क्या करना चाहिए। क्योंकि ये आवश्यक ऐसे हैं कि अगर हम ये आवश्यक करते हैं और कर्तव्य जो हैं ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। कर्तव्य तो बहुत है, 36 कर्तव्य हैं, बहुत बड़ी वो चीज है। लेकिन जो डेली रूटीन में अगर हम 6 कर्तव्यों का भी पालन करते जाएं तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत से कर्म बंधनों से बच सकते हैं। तो आज मैं इसके आवश्यक जो है हमारे 6 वो क्या है, और ये मैंने लिखा ही हुआ है। उसके बाद गुरुदेव ने फाइल करेक्ट भी की हुई है, तो उसके विषय में थोड़ा बताकर फिर उसके बाद ना मैं चाहती हूँ कि जो जैन धर्म की बेसिक चीज कर्म फिलॉसफी है, जिसमें जैन धर्म टिका हुआ है कि हमें अपने कर्मों को, अपने आप को सुधारना है, ताकि और ये भी कभी नहीं सोचना कि मेरे को इसने दुख दिया या मैं इस कारण से बीमार हुई, कुछ नहीं। हमेशा दिमाग में हम सभी को ये ध्यान रखना है, कोई किसी को दुखी नहीं करता, कोई किसी को सुखी नहीं करता। हमारे ही कर्मों की फाइल जो बनी हुई है उसके मुताबिक हमारा ये जीवन हमें मिला है, या किसी को भी जीवन मिला है, उसके मुताबिक दुख और सुख मिलते हैं। तो इसलिए हमने अपने कर्मों को, अपने, अगर ये तभी पता लग सकता है कि अगर हम, जो हमारे 8 कर्म हैं, ज्ञानावरण्य कर्म, दर्शनावरण कर्म, वेदनीय, अंतराय, ये सारे कर्म हैं, इसका हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ताकि जब हम डेली रूटीन में कोई काम करते हैं हमें पता होना चाहिए कि ये ज्ञानावरण्य कर्म मुझे याद, मैं करती भी हूँ, पढ़ती भी हूँ, लेकिन मेरे को याद ही नहीं होता। अक्सर होता है ना, एक बच्चा बहुत होशियार है, एक दफा देखता है वो उसको याद हो जाता है, एक दफा पेपर पढ़ता है याद हो जाता है। लेकिन दूसरे बच्चे कई ऐसे हैं, या हम में से भी कई ऐसे हैं, कि जिनको बार बार पढ़ने पर भी सारा दिन बेचारा लगा रहता है, तो उसको याद नहीं होता। तो उसको अफसोस भी होता है, टीचर से डांट भी पड़ती है। लेकिन हमेशा हमें, क्योंकि हमारी जैन फिलॉसफी ऐसी डीप है कि एक एक चीज का उसका मतलब है, तो ये हमारा ये दिमाग में आना चाहिए कि बच्चे को याद नहीं होता, पेरेंट्स को उसको डांटना नहीं चाहिए, हमें उसका इलाज करना है। इलाज क्या करना है, जो उसने पिछले किसी भव में ज्ञानावरणीय कर्म का बंद किया है उसको कैसे खत्म करना है। उसके लिए हमें जिसको भी हम गुरु मानते हैं, उनके पास जाकर कोई माला, कोई पाठ लेकर उस बच्चे को क्या करना चाहिए, देना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चा इस जन्म में जो उसको भव मिला है, मनुष्य का भव मिला है, उसमें वो अपने जो कर्म किया हुआ है, ज्ञानावरणीय कर्म, वो गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार उसको अगर वो करता है तो अवश्य ही इस जन्म में उसके ज्ञानावरणीय कर्म क्षय हो सकते हैं। ये कर्म फिलॉसफी बहुत, मैं तो कहती हूँ सबको कि जिसने जैन धर्म में ज्ञान फिलॉसफी, कर्म फिलॉसफी पढ़ ली ना, वो कभी भी दुखी नहीं हो सकता। हम हमेशा दुखी होते हैं, सुखी होते हैं किसी के कारण, कभी भी नहीं। मैं तो कहती हूँ किसी के कारण कोई दुखी नहीं होता, सुखी नहीं होता। हमें अपने कर्मों को, अपनी जो हमारी फाइल है, उसको सीधे सीधे सिंपल तरीके से रखनी है, हमें जीना है, ताकि हमारा जो भव के जो चक्कर है, हमारे भव कितने हैं, कितने भव हमें मिलेंगे, कितने मिल चुके हैं, 84 लाख जीव जोनियां, उससे हम कैसे बच सकते हैं, ये कर्म फिलॉसफी है नटशेल में। और लेकिन सबसे उससे पहले जो हमारे डेली रूटीन के कर्तव्य हैं, उनके विषय में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अब फिर उसको रिपीट करके उसके बाद हम कर्म फिलॉसफी लेंगे, ताकि हम अपने बच्चों को
और आप खुद अपने आप को ये संभाल सकें कि हमने जीवन में दुखी कैसे, सुखी कैसे। ये सब हमें ना बेसिक चीजें हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जो आगे हमारे 36 कर्तव्यों में है बहुत डीप गए हुए हैं, और इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। आवश्यक क्या है और कर्तव्य क्या है। कर्तव्य जो है 36 हैं, और आवश्यक कार्य जो डेली रूटीन के हैं वो 6 हैं सिर्फ। अगर 6 कार्य भी हम डेली करते रहें तो हम बहुत से कर्मों से बच सकते हैं। ये अंडरलाइन सभी को करना चाहिए। ये 6 आवश्यक कैसे भी, उसमें कितने मिनट, 10 मिनट भी नहीं लगते, 10 मिनट भी नहीं लगते। और बाकी ठीक है, समय के लिए टाइम लगेगा, प्रतिक्रमण किया टाइम लगेगा, लेकिन बाकी जो 4 कर्तव्य हैं उनमें कुछ भी नहीं है, कुछ है नहीं है। तो आज मैं उसी को थोड़ा ना, जो मैंने लिखा हुआ है उसी को मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। ठीक है जी? जी आंटी। हाँ जी। मनः जिनान सजाई में शावक जीवन के कर्तव्यों के विषय में बताया गया है। एक सजाई है मनः जिनानम, मनः जिनानम एक सजाई है। उसमें सजाई में जो अर्थ है प्राकृत लैंग्वेज में है, संस्कृत में है शायद, तो उसमें 4 सजाई में इन 6 कर्तव्यों का, शावक जीवन के कर्तव्य के हैं डेली रूटीन के, उसके विषय में बताया गया है। कर्तव्य तो 36 हैं, लेकिन जो हमारे डेली रूटीन के हैं, हमारे लाइफ में 36 कर्तव्य आ जाए तो बहुत ही अच्छा, लेकिन कम से कम 6 कर्तव्य जो हमें डेली पालने चाहिए, उसमें कुछ हमारा लगता नहीं है, सिंपल है। हर शावक शाविका, जैन शावक शाविका अपना टाइम निकाल के इन कर्तव्यों को पूरा कर सकता है। इस अध्याय में शावक शाविकाओं के लिए 36 कर्तव्य करने के लिए कहा गया है, जिनेंद्र परमात्मा ने सभी साधु साध्वी जी के लिए और शावक शाविका के लिए प्रतिदिन की चर्या में जो अत्यधिक आवश्यक 6 क्रियाएं हैं उनको करने के लिए कहा है। ये भगवान ने भी ऐसा कहा है कि जो 6 कर्तव्य हैं डेली रूटीन के, उसको हमें अवश्य करना है, बेशक कोई साधु साध्वी जी हो या शावक शाविका हो। वो क्या है? अगर किसी कारणवश कोई यह क्रियाएं नहीं कर सकता तो उसे गुरुमुख से प्रायश्चित लेना ही चाहिए। जैसे आज मैंने, सोच लो, मैंने 24 सिद्धों मतलब लोगस का पाठ नहीं किया, तो मुझे किसी गुरु से, गुरु नहीं है तो गुरु के सामने स्थापनाचार्य से बैठकर, क्योंकि उसको हम गुरु ही मानते हैं, जो स्थापनाचार्य होता है ना, जिसको रखकर हम उसकी साक्षी में प्रतिक्रमण या समायिक करते हैं, तो हमें प्रायश्चित लेना चाहिए। बाई चांस वो भी नहीं कर सकते तो कभी आप गुरुदेव के पास जाते हैं तो उनको आप नोट करते जाइए और गुरुदेव को बताना चाहिए, क्योंकि भवलोचना जो होती है ना, मतलब गुरु से पश्चाताप लेना बहुत बड़ी बात है। उससे क्या, हमारे कर्म जो हैं ढीले भी पड़ते हैं और कर्मों का बंध भी थोड़ा थोड़ा खत्म होता रहता है। प्रायश्चित लेना ही चाहिए। उत्तराध्यान सूत्र में इन कर्तव्यों की सामान्य चर्चा की गई है, जबकि कल्प सूत्र में इस कर्तव्यों की विशेष चर्चा की गई है। वे 6 आवश्यक क्रियाएं इस प्रकार हैं। कल्प सूत्र जी में भी और उत्तराध्यान सूत्र में भी, जिन लोग जो शौक है जिनको पढ़ने का, ये दोनों में कल्प सूत्र जी जो हर साल हम उसमें पर्यूषण में सुनते हैं, और उत्तराध्यान सूत्र एक बहुत बड़ा आगम है और उसमें भी पढ़ते हैं, सुनते हैं। उसमें इन कर्तव्यों की जो 6 आवश्यक हमारी आवश्यक है, आवश्यक जरूरत है हमारी, उसके विषय में बताया गया है। पहला है उसमें समय। देखो, सभी के पास टाइम होता है, हम सभी कुछ करते हैं, घर के सारे काम, बच्चों के सारे काम, सब कुछ, जाना आना, मौज मस्ती, हर चीज हम करते हैं सभी, मैं भी उसी में हूँ। अगर हम सोच लें कि मेरा पहला कर्तव्य जो है, जैन होने के नाते, पहला कर्तव्य है समायिक। समायिक मीन समता की साधना। मैंने बहुत अच्छा डिटेल में आपको बताया है, अगर आपको याद हो तो उसको हमने डेली करना है। उसमें क्या लगता है? 1 घंटा, 48 मिनट्स। उसमें हमें अपने आप, कोई कहता मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं भी पहले ऐसे करती थी, लेकिन ये हमारी बेवकूफी है, हमारी गलती है। बिजी कोई भी बंदा नहीं है और बिजी सब है। जिस चीज की इंपॉर्टेंस है वो हम करते हैं। अगर हमने सुबह उठ के सोच लिया कि मैंने समाइक करनी, क्योंकि इसका बहुत फायदा है, हमारे मन में आने की बात है और कुछ नहीं है। अगर मन में आ गया, ये मेरे को आज मैंने पिक्चर जाना है, मैंने टिकट्स ली हुई हैं, है ना, टिकट्स ली हुई हैं, तो मैंने पिक्चर जाना है, तो हम टाइम पे जाएंगे भी, जैसे मर्जी मैनेज करके। मैंने किसके घर शादी पे जाना है, तब हम सोचते हैं कि मैंने तो अभी तो मेरा बहुत काम है, कभी नहीं। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो समाइक है, सुबह उठकर
ये नहीं कि जब मर्जी बैठ जाओ। असली जो अच्छा टाइम होता है वो तो ठीक है, डिपेंड करता है जिसको जब टाइम मिले तो शुद्ध मन से वो बैठे, उसका भी फल उतना ही मिलता है। लेकिन कोशिश करिए कि भी सुबह उठकर सामायिक करने का मतलब है कि हमारा सारा दिन, सुबह सुबह मैंने सोच लिया कि ये बात बुरी है, अगर मैंने उसका पाठ भी किया, भगवान को सामने रखा, अगर फिर भी मैं वो नहीं करती तो मैं कभी कर ही नहीं सकती। इसलिए सुबह उठकर दिन दिन की शुरुआत करने से पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि सामायिक सुबह करें सुबह करें, ताकि पूरा दिन समता में जाए। हम किसी से जो है अपना ऊंचा बोलना, डांटना, इधर उधर गुस्सा करना, वो करना, काम नहीं हुआ, ये हुआ, तो ये हमारे में समता आ जाए। ये डेली रूटीन में आप करके देखिए, बहुत ही फर्क पड़ता है। मैं अपने कोई भी जो बात मैं यहाँ बोलती हूँ ना, कभी ऐसे नहीं बोलती, कभी बोला भी जाता होगा, लेकिन जब तक मैंने उसको प्रैक्टिकल नहीं कर लिया, मेरे को अपना पता है कि जब मैं सुबह सामायिक प्रतिमन करती हूँ ना, सारा दिन बहुत अच्छा निकलता है। टेंशन आती भी है, गुस्सा थोड़ा आने भी लगता है, लेकिन तभी कोई शक्ति ऐसी है कि वो मेरे को वहां खड़ा कर देती है। तो इसलिए सबसे जरूरी जो चीज है वो सामायिक है। सामायिक हम सब जैनियों को, सबको ध्यान है, वो जो भी करता है, कोई ध्यान भी कुछ नहीं है, नॉन जैन में सब ध्यान की आजकल मेडिटेशन की, वो यही है कि अपने को आत्मा के अंदर, आत्मा में रमन करना है हमको, बाहर की दुनियादारी को एकदम 1 घंटे के लिए छोड़ना है, समता आ जाए, समभाव आ जाए। अगर ये आ जाए ना तो सारे कर्तव्य आपके पूरे हो जाएंगे 6 के 6। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जो कर सकते हैं, जिनको याद है, नहीं भी याद तो किताब आगे रख लो, याद कर लो, दिन में एक सामायिक हो सके तो सुबह करो, नहीं तो किसी वक्त भी जो आपको टाइम सूट करता है। ये परमात्मा की वाणी है, उसको हमने मानना है बिना किसी लॉजिक के, कि आवश्यक जो है 6 हैं, मेन आवश्यक 6 हैं, 36 कर्तव्य हैं। आवश्यक का मतलब जो जरूरी चीज है, जो जरूरी चीज है। देखो जैसे अब कर्तव्यों में पौषध भी आ जाता है, दान भी आ जाता है, शील भी आ जाता है, तप भी आ जाता है, सब कुछ आता है। लेकिन कर्तव्यों में तो 6 चीजें हैं। आराम से आप पहले मैंने शायद भूल भी गए होंगे आप, तो पहला सामायिक है। तो आप कोशिश करिए कि सामायिक सामायिक में बैठना है। उसकी क्यों सामायिक कर रहे हैं, उसमें कई लोग करते हैं कि माला कर गए, माला में ध्यान नहीं लग रहा ना। सामायिक में तो बस अपने अंदर झांकना है, मेरी आत्मा क्या निरोगी आत्मा है, कितना उसमें गुस्सा है, कितना मान है, कितना लोभ है, मेरे को इसको निरोगी बनाना है, ताकि मेरा अगला भव, अगला जब मैं कॉस्ट्यूम चेंज करूं तो मुझे मनुष्य जीवन मिले ही मिले मुझे, और आगे आगे जाना है, मेरी मंजिल को खत्म करना है। तो ये समता जब तक नहीं आएगी, हम भावना नहीं भाएंगे, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम इसी जोनियों में, 84 लाख जीव जोनियों में घूमते रहेंगे। हमें अपने आप को पर्सनली, कोई किसी का नहीं है, ना बेटा ना बहू ना बेटा ना हस्बैंड, कोई नहीं है। हमें हर बंदे को अपना आप खुद सुधारना है, अपना निश्चय खुद करना है, अपनी मंजिल खुद डालनी है। तो इसलिए सबसे पहले समता आ जाए, तो उसके बाद आगे के जो हमारे आवश्यक हैं वो हमारे आराम से सब कुछ हो जाएगा। जैसे दूसरा है 24 तीर्थों, वो होता है उसमें 24 भगवानों की स्तुति। वो क्या है? लोगस। लोगस में 24 भगवानों की स्तुति है, उनकी तारीफ की गई हुई है, उनसे जांचना की गई हुई है, हमें हमें कैसे संसार में रहना है, ये लोगस सूत्र में है। तो इसका पाठ कितने मिनट लगेंगे? अच्छी तरह आराम से भी पढ़ो तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। आप समायिक में बैठ के भी कर सकते हो। इसमें भी समता, जैसे जैसे हम बनना चाहते हैं ना, उसकी प्रतिमा जी, उसकी शक्ल, उसका सारा स्वरूप अपने सामने लाइए भगवान का, तीर्थंकर भगवान का, तो वैसे गुण आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे। इसलिए आज बस इतना ही कि भी हमें क्या करना है, समायिक का शुरुआत करनी है। अगर हमने भगवान की वाणी को बिना लॉजिक के मानना है, जैसे भी करिए, एडजस्ट करिए, अपने टाइम में से टाइम निकालिए, उसकी इंपॉर्टेंस समझिए। सामायिक और दूसरा 24 भगवानों की स्तुति। ये तो ठीक है, किसी को पार्श्वनाथ भगवान जी की करते हैं, कोई आदिनाथ भगवान जी, जिसकी जो भावना होती है, लेकिन हमें एक दफा दिन में 24 भगवानों की स्तुति अवश्य करनी है, लोगस का पाठ अवश्य करना है, और हो सके तो उसके अर्थ पढ़ो।
तो अपने आप भाव जगेंगे कि भगवान ऐसे थे, भगवान में ये गुण था, भगवान सागर की तरह गंभीर थे, तो ये सारे गुण हमारे में भी आए। ये प्रार्थना सिर्फ पढ़ना नहीं है, रट्टा लगा के पढ़ लो, सब उसका जो भी स्वरूप है, जो भगवान जैसे थे कैसे वैसे बने, कैसे उन्होंने दीक्षा ली, कैसे वो राजकुमार थे, कैसे उन्होंने छोड़ा, ये हमारे अंदर ना एक पिक्चर चलनी चाहिए ताकि हम भी वैसे बन सके। तो आज के लिए मैंने 2 बताया आपको, रिपीट ही किया, पहले भी बताया था, लेकिन मेरा कल बहुत मन हुआ कि मैं कर्म फिलॉसफी की तरफ जाऊं ताकि मेरा भी कुछ रिवीजन हो जाए। मैं भी अपने कर्मों को क्षय करना चाहती हूँ, निर्जरा करना चाहती हूँ, दूसरों को, आपको, सबको बताती हुई मेरे कर्मों की निर्जरा हो। तो इसलिए पहले मैंने आवश्यक की आवश्यकता, उसके बाद परसों नहीं, जब भी अब टाइम आप मिलेगा मेरे को, तो ये आवश्यक 6 खत्म करके, बहुत इजी भी हैं, थोड़े टाइम में खत्म हो जाएंगे। 2 तो आज हो गए और 4 शायद कल भी हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम, कल जब परसों तरसों जब भी टाइम हुआ। मैंने आपको पहले भी पता नहीं बोला था, मेरा टाइम कोई जरूरी नहीं है, आप अपने प्रोग्राम के मुताबिक आप चलिए, जब टाइम हो तो आप मेरे को बता दो, एक दिन पहले बता दो तो अच्छा है, नहीं तो उसी दिन भी बताओ, तो ये मैं अपनी फाइल अपने पास ही रखूंगी। जब भी आप कहोगे तो अब 2 आवश्यक आपने कल से, आज से ही दिमाग में लाना है कि हमको करने ही है, समाई और 24 भगवानों की स्तुति। क्या प्रैक्टिकल करके देखिए ना, इसका क्या असर होता है, लेकिन करना सिंसियरली, ऑनेस्टली, भगवान की वाणी को बिना लॉजिक के सोचे। ठीक है जी, आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच आंटी। आंटी एक रिक्वेस्ट करूं, इलेबोरेट तो आप नेक्स्ट डे कर देना, सिर्फ एक बार खाली नाम बता सकते हैं 6 आवश्यक के? एक तो सिर्फ नाम बता दीजिए। हाँ जी, हाँ, सामायिक पहला हो गया। 24 सत्थों का मतलब है, ये प्राकृतिक लैंग्वेज का वर्ड है, इसमें है 24 भगवानों की स्तुति। आप लोग पढ़ोगे ना, उसमें 24 भगवानों के नाम है। और तुम्हारी किताब, मैंने आपको बोला भी था कि अगर आपके पास किताबें नहीं है तो मेरे पास किताबें हैं, किसी को चाहिए जैसे आप मंगवा सकते हो, मेरे से आप ले सकते हो। ठीक है जी। और तीसरा है गुरु वंदन। गुरु वंदन का मतलब है, अगर साक्षात गुरुदेव विराजमान है तो गुरु वंदन करनी ही चाहिए, लेकिन अगर गुरु वंदन साक्षात नहीं है तो कैसे करें गुरु वंदन? तो ऐसे आप जितने भी हमारे गुरु हुए हैं, जिनको जैसे आत्माराम महाराज जी, वल्लभ विजय महाराज जी, समुद्र सूरी जी, फिर इंद्रदीन सूरी महाराज जी, रत्नाकर सूरी महाराज, ऑल द ऑल, तो ये इनकी ना एक फोटो जरूर रखो आप। फोटो अगर एक को करनी, एक को करो, अगर आप पांचों, जैसे मेरे पास पांचों की ना, छठे धर्म धुंधर जी की 6 की ना फोटो बहुत अच्छी मेरे पास है, एक ही फ्रेम में है, वो ही तो चाहिए मुझे। पूजा रूम में वही पड़ी है, तो मैं बस पहले 6 को पहले प्रतिक्रमण के, अब मैं तो जल्दी उठ जाती हूँ, प्रतिक्रमण वगैरह करके यहाँ आती हूँ, कभी लेट भी हो जाऊं तो इसलिए कि मेरा प्रतिक्रमण पूरा नहीं हुआ, तो ये 6 को पहले गुरु वंदन अवश्य करनी है, क्योंकि गुरु ही हमारा ना रास्ता दिखाने वाले हैं। गुरु तो ये ऐसे नॉलेज के, ज्ञान के झरने हैं, जो उसमें स्नान कर लेता है ना, उसका बेड़ा पार। गुरु तो जीवन में अवश्य ही होना चाहिए। गुरु वंदन, फिर प्रतिक्रमण अगर कर सकते हो तो, कायोत्सर्ग, कौसग होता है कि आप ध्यान लगा के आप अपनी आत्मा के दर्शन करने का कोशिश करो, जैसे भगवान ध्यानावस्था में होते हैं। ये सब ना हमारे पास सब चीजें हैं, लेकिन हमने कभी इसको देखा नहीं है। और चौथा है, 5वां हो गया कायोत्सर्ग, और छठा है पचखान। अक्सर पर्णा जी हम लोग कहते हैं ना कि भी चलो बाद में करूंगी, टाइम ज्यादा हो रहा है। पचखान का मतलब आपको समझना चाहिए कि पचखान क्यों और कैसे और कब और क्यों करना चाहिए। ये कल या परसों जब भी हुआ वो आपको मैं बताऊं। ठीक है जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच आंटी। थैंक यू। अपर्णा जी, मेरे को थैंक यू ना बोलो, मेरे को ना इसमें अच्छा लगता है, इसमें मेरी भी रिवीजन हो जाती है, मैं भी भूल जाती हूँ। ये नहीं कि मैं परफेक्ट बन गई हूँ, रोज गलतियां करती हूँ, फिर अपने को मैं डांटती भी हूँ, अपने से बात करती हूँ, डांटती हूँ आपको, अपने आप को। तो इसलिए मेरे को थैंक यू की बात नहीं है, ये मेरे को अच्छा लगा, मेरे को मौका मिला लाइफ में कि मैं अपने जो भाई बहन है, श्रावक श्राविकाएं हैं, उनको थोड़ा सा भगवान की वाणी सुनाने का मेरे को मौका मिला। थैंक यू तो मेरे को करना चाहिए। ठीक है, ओके जी। अगर भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कुछ बोला गया हो, कहा गया हो, तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम।
वंदना कर लो। जी आंटी। हाँ जी। इच्छामि खमासम नो वंद्युम जावनी जाय निस्सिहाय मथेन वंदामि। इच्छामि खमासम नो वंद्युम जावनी जाय निस्सिहाय मथेन वंदामि। इच्छा सुराई सुख तब श्री निरावाद सुख संजम यात्रा निर्भयते हो जी। स्वामी साता है जी। जय गुरु बसाए। आहार पानी का लाभ देना जी। इच्छा कारण संधि से भगवान उठ्यो भी अभ्यंतर रायम खामेऊ खामे हाँ इच्छम खामेमी रायम जंग किंचिया पत्यम पर पत्यम भत्ते पाने विनय वे अवच्या लावे सन लावे उच्चासने समासने अंतर्वासाय उपरिवासाय जंग किंची मजविने परिणम सुमंग वा वायरम वा तुभे जानम अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुक्कडम। इच्छामि खमासमनो वंतिम जामिन जाय निस्याय मथिन वंदामि। इच्छा कर संधि से भगवान वायना संधि साहू जी। हाँ इच्छामि खमासम वंति जामिन निस्याय मथिन वंदा। इच्छा कर संधि से भगवान वायना लेसु ले जो। हाँ इच्छा में मासो मंदिर जा इच्छकारी भगवान प्रसाय करी वायना तब प्रसाद करवाओ जी। हाँ हमारे सब 2 मिनट बोलिए आप कुछ। बस प्रभु बोलना क्या, अभी अभी अनंत प्रश्न पूछा ना, गौतम स्वामी को वंदन किया जाता है कि नहीं जाता है? ऐसे है, गौतम स्वामी को वंदन अगर वो प्रवचन मुद्रा में है तो उनको गुरु के रूप में वंदन करना है, और अगर वो सिद्ध मुद्रा में है तो उसको नमो सिद्धानम कहना है। ठीक है मार्शल, है ना, ये उसका है। हाँ ठीक है मार्शल। मैं ऐसा थोड़ा दिमाग से निकल, पहले भी मैंने ना सुना हुआ, लेकिन आज ना ऐसी हो सकता मैं कल पढ़ती तो फिर कल इनको थोड़ा सा दोबारा से बता देती सबको। प्रवचन मुद्रा में, अगर वो प्रवचन मुद्रा में है ना, हाँ जी तो फिर अगर वो सिद्ध अवस्था में है तो नमो सिद्धानम खोलना है। ठीक है, ओके मार्शल, थैंक यू। और सब आनंद है, अच्छी तरह सब जने। हाँ जी मार्शल बिल्कुल ठीक है। आप सब सुखदाता में है माता जी महाराज साहब? हाँ जी, हाँ जी, छोटे महाराज सब ठीक है? सब आनंद में प्रभु, सब ही आनंद। सभी बड़े महाराज साहब को दर्शन करवा देना कभी किसी मीटिंग में, कोशिश करके आराम से हो सकता है तो। वो अभी क्या है, आराधना में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, रोज एक करते हैं। कभी मौका मिले तो करवा देना। अंदर का नेटवर्क नहीं होता है, यहाँ पर भी नहीं होता, बहुत ज्यादा चला जाता है। कोई नहीं, अगर हमारे भाग्य में हुआ तो उसे नेटवर्क आ जाएगा हमारे साथ। कोशिश करेंगे हाँ किसी दिन। आपके भी निदर्शन हो रहे हैं ना, आपके भी निदर्शन हो रहा है। अब ये करने जाओ नेटवर्क चला जाता है, नेटवर्क कम रहता है क्योंकि भी जाली डाल दी ना। कोई बात नहीं मानता, वो तो आंखें बंद करो आप सामने आ जाते हो, इसलिए वो ऐसी कोई बात नहीं है। मंगल प्रार्थना दो। हाँ बोलो। हाँ बोलना। जी ठीक है प्रभु? मथेन वंदामि महाराज जी। जी महाराज जी, थैंक यू सो मच। मंजू जी से बात हो गई थी उनके पारने के दिन, बॉम्बे से कोई थी ना, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। हिमानी, हिमानी पता नहीं, नाम नहीं मेरे को याद नहीं। बड़ौदा से थी। सुनीता जी वगैरह सब थे, उन्होंने पारना किया और चलो सुख शांति पूर्ण हो गई, पर्व पोजीशन भी पूर्ण हो गई, लक्ष्य भी पूरा हो गया, पूर्ण हो गया। ये तो सब जीवन में हर एक दिन आता है और चला जाता है। हमें हर दिन से प्रेरणा लेनी है कि हमारा आयुष्य कितना कम हो गया, हमारा आयुष्य जीवन का कितना कम हो गया। एकमात्र मनुष्य जीवन ही ऐसा है जहाँ पर हम सब कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने शुभ पुण्य उपार्जन किया है, मान लो देवलोक में चले भी जाएंगे तो अभी अभी अनुराधा जी ने बताया कि प्रत्याख्यान तो हम कर नहीं पाएंगे। हाँ, प्रभु भक्ति हम कर सकेंगे, प्रभु भक्ति के द्वारा हम अपने सम्यक्तों को निर्मल बना देंगे, लेकिन प्रत्याख्यान के द्वारा जो हमारे निकाचित कर्मों का क्षय करना है, कार्योशक के द्वारा जो हमें निकाचित कर्मों का क्षय करना है, उनसे उनको हमें कमजोर करना है, तो हम वहां पर नहीं कर पाएंगे। इसलिए मनुष्य जीवन की प्रतीक्षण का हमें ध्यान रखना है। कितने पर्वाधिराज पोजीशन चले गए, कितने 10 लक्ष्मी पर्व चले गए, लेकिन उन सब पर्वों में या उन सब 10 लक्ष्मी पर्वों में हमने क्या किया? हमारी आत्मा के लिए हमने आत्मा का क्या संशोधन किया? अगर हमने नहीं किया है तो हमारी बहुत बड़ी भूल हो गई। उस भूल को स्वीकार करके जब से जगो तब से सवेरा, जब से जगो तब से सवेरा, हमें उसका पूरा संशोधन करना है। कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि नहीं मेरे को गुस्सा नहीं आता है, या मेरे को ये अंदर जो संस्कार है वो सूक्ष्म रीति से पड़े हुए होते हैं,
थोड़ा सा निमित्त आया और इतना जबरदस्त उदय में आ जाता है कि उस समय हमें भान ही नहीं रहता, हम अपने भान को भूल जाते हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े महर्षि के साथ भी घट गया, जो इतने प्रकांड विद्वान थे, जो इतना अप्रमत्त संयम जीवन जीने वाले थे, उनके साथ भी बीत गया। तो हमारे पास तो कुछ ऐसा है ही नहीं, कुछ ऐसा है ही नहीं। कब हमारी आत्मा उसमें पतन हो जाए, कब हमारी आत्मा की दुर्गति हो जाए, इसका हमें चिंतन जरूर करना है। और सूक्ष्म सूक्ष्म जो संस्कार पड़े हैं, उस संस्कारों का हमें संशोधन करना है, उसको हमें निकालना है। बस प्रत्येक क्षण हमारी जागृति रहे, प्रत्येक क्षण हम आनंद में रहे। बोलते तो हम आनंद में है, पर आनंद अंदर का होना चाहिए, अंदर का आनंद की अनुभूति अगर हो जाए। क्योंकि परमात्मा महावीर की आत्मा ने भी सम्यक दर्शन करने प्राप्त करने के बाद, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद भी वो 7वीं नरक में गए, 4थी नरक में गए, तिर्यंच गति में गए, शेर सिंह बने। यानी कि कहाँ आत्मा चली गई, कितने ऊंचे स्थान पर, यानी जिसके बाद संसार अल्प हो जाता है। संसार उन्होंने सीमित तो कर दिया, फिर भी न जाने कितना अनंत काल उनको संसार में रहना पड़ा। हमारी आत्मा में भी ये अनंत को बहुत सारे संस्कार पड़े हैं। इन कुसंस्कारों को निकालने के लिए हमें जागृति में रहना है, प्रत्येक क्षण हमें अपना संशोधन करना है। जहां पर भी भूल हो जाए वहीं पर रुक जाए और वहीं पर उस भूल को मिटा दें। और अगर हमने वो भूल नहीं, बार बार वो भूल करने का प्रयास नहीं करे, भूल मिट गई और बार बार हमें यही करेंगे भूल मिटा दे, ऐसा नहीं। एक बार जो भूल हो गई उसको मिटाए, दूसरी बार और हो गई, तीसरी बार तो हमें बहुत सजग रहना है कि हमारे से ये भूल कहीं हो न जाए। बस ये प्रवादीराज पर्व पर्युषण और 10 लक्ष्मी पर्व बीत गए। अब दिवाली नवरात्रि उन लोगों की भी आ जाएगी, दिवाली पर्व भी आ जाएगा, नवपत जी की आराधना का दिन भी आ जाएगा, दिवाली पर्व भी आ जाएगा। ऐसे करते करते चतुर्मास भी पूरा हो जाएगा, दिन बीतते जाएंगे और हम जहाँ हैं तहाँ न रह जाए, जहाँ है वही न रह जाए, इसका हमें ध्यान करना है। मंगल पाठ सुनाती हूँ। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आई अरियानम, नमो उवजायनम, नमो लोये सब साउनम, ऐसो पंच नमो कारो सब पाप पनासनो, मंगलानम च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम, मंगलम वसगरम पासम पासम अंदामि, कमगण मुक्कम विसर विसर निन्नासम, मंगल कल्याण आवसम, विसर फुलिंग मंतम कंठे धारयि, ज्योस्या मनुह तस् रोग मारी दुट्ट जरा जंती वो सामम, चिट्ठहु दूरे मंतो तुझ्य पनामो विभो फलोए, नर तिरे सुई जीवा पावंती न दुख दुगच्छ, तो समतल दे चिंतामणि कप पायो भये, पावंती अभिज्ञानम जीवाय मरण ठानम, ये संतो माह्य सबत्ति भरने भरन ये न, तादेव दिच्च बोहिंग भवे भवे पास जिन चंद, उपसर्गा क्षयंति जयंति विघ्नवल्लय, मना प्रसन्न कामेति पूज्य माने जिनेश्वरे, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयति शासनम, धर्म लाभ। बोलो जगल्लभसुरी महाराज की जय। सर्वतोभद्र पार्श्वनाथ भगवान जी की जय। जिन शासन देव की जय। मथेन वंदामी महाराज जी। महाराज साहब वंदामी, मथेन वंदामी महाराज साहब। विवेक जी आपको तबीयत हाँ मैं ठीक हूँ महाराज साहब, बिल्कुल ठीक हूँ महाराज साहब। अभी आपका गला थोड़ा सा प्रॉपर नहीं हो पाया अभी। क्या करें, यहाँ गर्मी बहुत ही नहीं, गरम ठंडा ठंडा गरम ठंडा ऐसा चल रहा है कुछ समय, फिर हो जाता है, हो जाएगा, ये भी ठीक, ये भी अस्थिर हो जाएगा।